आपने सोचा है कि आप सेलेक्टेड होने के बाद भी आपके एडमिशन कैंसिल हो सकते हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज मुस्कान परवेज। वेलकम यू ऑल ऑन योर ओन यूट्यूब चैनल बी प्रूडेंट। सो वीडियो का थंबनेल देख के आपको पता चल ही गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एएमयू एडमिशन के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, बताना इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बच्चे तो एंट्रेंस की प्रिपरेशन में पूरी तरह से डूबे हुए होते हैं। उनको सिर्फ यही स्ट्रेस होता है कि कैसे प्रिपरेशन करें, एग्जाम क्लियर करें, हमारा लिस्ट में नाम आ जाए, या तो चांस मेमो में ही हमारा नाम आ जाए, या तो सेल्फ फाइनेंस से ही हम निकल जाए। सिर्फ इसी की टेंशन होती है उनको, लेकिन वो आगे का नहीं सोचते कि व्हाट नेक्स्ट की अगर मेरा सिलेक्शन हो गया तो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड होगी। इसलिए ये रिमाइंडर वीडियो है ताकि अगर आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट्स सही से नहीं रखे तो प्लीज अरेंज कर लीजिए। तो वन बाय वन करके हम एक एक डॉक्यूमेंट्स को क्लियर करते हैं कि क्या क्या रिक्वायर्ड है। सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होती है वो होती है आपके पासपोर्ट साइज फोटो, जिसपे आपकी सिग्नेचर होती है। ये बेसिकली 4 लगते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइस करूंगी कम से कम आप अपने साथ 10 लेके जाइए, क्योंकि अगर हॉस्टल अलॉटमेंट आपको चाहिए या फिर अदर एक्टिविटीज में वो एक्स्ट्रा फोटोज की डिमांड कर लेते हैं, और सेम वही फोटोज होनी चाहिए आपके पास जो आपने एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म में दिया था। तो कोशिश करिए कि वही फोटोज आपके पास हो जाए। दूसरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वो ये है कि आपकी ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए, यानी कि अगर आपने 11th का एंट्रेंस फॉर्म दिया है तो आपके पास 10 की ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए। और अगर आपने बीए, बीकॉम, बीएससी, डिप्लोमा इंजीनियरिंग जैसे दिए हैं तो भी आपके 10, 12 की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि टीसी यानी कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट आपके पास होनी चाहिए। ये चीजें आप काउंसलिंग के दिन के लिए बिल्कुल भी मत रखिए, ये सारी चीजें आपको अभी ही कर लेनी है, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ऐसे होते हैं जो ट्रांसफर सर्टिफिकेट एट द एंड मोमेंट देने से मना कर देते हैं। तो अभी आपने इंट्रेंस दे दिया है, उसकी टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। जाइए अपने प्रीवियस स्कूल में अपने प्रिंसिपल से बात कीजिए, वहां से अपना ट्रांसफर सर्टिफिकेट लाके अरेंज करके रख लीजिए, ताकि लास्ट में आपको पैनिक अटैक ना आए कि आपने ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं लिया, आपके पास ट्रांसफर सर्टिफिकेट नहीं है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट बात है वो है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। एएमयू के अलावा अगर आप किसी भी और बोर्ड से बिलोंग करते हैं, चाहे आप सीबीएसई बोर्ड हो गए, आईसीएसई बोर्ड हो गए, बिहार बोर्ड हो गए, यूपी बोर्ड हो गए, जो भी बोर्ड हो गए, तो एएमयू माइग्रेशन सर्टिफिकेट की डिमांड जरूर करता है। तो यू मेक श्योर कि आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए। नेक्स्ट जो है वो है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट इसलिए जरूरी है क्योंकि आपके जो पिछले बिहेवियरल एक्टिविटीज रहते हैं वो उस पे आपके प्रिंसिपल के साइंस होते हैं कि आप अच्छे थे, आप बैड थे, आप एवरेज थे। तो इसलिए एएमयू जो है वो एक बहुत ही हाईली रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी है, इसलिए वो चाहता है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट उसने मैंडेटरी कर रखा है कि उसे ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी चाहिए। तो आप उसको भी अवॉइड नहीं करेंगे, आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी इशू करवा लेंगे और लाएंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट की भी डिमांड की जाती है कि आप फिजिकली फिट है कि नहीं इसको कोर्स को परस्यू करने के लिए। तो आप हो सके तो अपने मेडिकल आप एक अपना चेकअप करा के मेडिकल आप प्रूफ बनवा लीजिएगा, ताकि आपको फर्दर जाके कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि भाई आपने जब एंट्रेंस के लिए इतनी मेहनत की है तो एडमिशन फॉर्म की कुछ डॉक्यूमेंट्स तो आप कर ही सकते हैं भाई एडमिशंस के लिए। तो ये सारी चीजें थी। नेक्स्ट है कि आपके पास आपके आधार कार्ड की जेरॉक्स कॉपी होनी चाहिए। वैसे आप ओरिजिनल कॉपी कैरी करना बिल्कुल मत भूलिएगा, लेकिन आपके पास जेरॉक्स होने चाहिए। जरूरत पड़े तो आप उनको ओरिजिनल दे सकते हैं, जरूरत पड़े तो आप जेरॉक्स सबमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट होनी चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, तो बर्थ सर्टिफिकेट के आप ओरिजिनल कॉपी भी लेके जाइए, जेरॉक्स कॉपी भी लेके जाइए। नेक्स्ट जो बात होती है वो ये है कि कैटेगरी सर्टिफिकेट भी होनी चाहिए, जैसे कि आप एससी से बिलोंग करते हैं, एसटी से बिलोंग करते हैं, जनरल से, कि ओबीसी है, कि ईबीएस से। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि 7-8 साल पुराना अपना कैरेक्टर स्पेशल कैटेगरी सर्टिफिकेट सबमिट कर देते हैं, जिससे बहुत इश्यूज आती है। कम से कम मिनिमम ड्यूरेशन उसका है कि 3 साल तक तो होना चाहिए, उससे पुराना वो नहीं लेते। उसकी वजह से भी आपके एडमिशन फिजिकल में जब आप रिपोर्ट करते हैं तो आपके एडमिशन को कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए प्लीज इन सारी चीजों को अवॉइड कीजिए आप। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि मान लीजिए कि आपके 10 के मार्कशीट में आपकी स्पेलिंग एक मिस्टेक हो गई और आपके आधार कार्ड में कोई और स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अश्योर करने के लिए कि दोनों पर्सन सेम ही है, आपको एक एफिडेविट जमा करना होता है जिसपे स्टैंप होता है नॉन जजमेंटल, ताकि ये वेरीफाई किया जा सके कि दोनों जो है वो सेम पर्सन बिलोंग करते हैं। तो ये याद रखिएगा। वैसे तो ये मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, हो सके तो आप आधार कार्ड सुधरवा लीजिए, क्योंकि 10 का बोर्ड से मार्कशीट तो अब नहीं सुधरने वाला है। लेकिन अगर आपके पास ऐसा है कि टाइम नहीं है तो प्लीज एफिडेविट जरूर बनवा लीजिएगा, ताकि फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट है कि जब आप फिजिकल में जाते हैं, फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन के लिए, वैसे एडमिशन की फी जो होती है वो तो ऑनलाइन ही आप सबमिट करते हैं। एक बार आपकी फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन की वेरिफिकेशन हो जाती है, लेकिन वेरिफिकेशन होती क्या है तो 4 स्टेप होता है। सबसे पहले तो आपकी एज वेरीफाई किया जा सकता है कि 1 जुलाई 2026 तक आपकी 19 साल कंप्लीट होनी चाहिए। अगर उससे ज्यादा आप है तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो एज वेरिफिकेशन हो गया। देन आपने जो थंब इंप्रेशन आपने जो ऑनलाइन किया था, आपने फॉर्म भरते समय, उसको क्या वेरीफाई किया था, आपके सिग्नेचर्स को वेरीफाई किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके आधार कार्ड को वेरीफाई किया जाएगा। तो ये सारे 4 पॉइंट ऑफ वेरिफिकेशन होंगे। उसके बाद जब आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, मार्कशीट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट, आपके
आधार कार्ड, ये सारी चीजें जब आपकी वेरीफाई हो जाएंगे उसके बाद आपका लिंक एक्टिवेट हो जाएगा। वहां से जाके आप एडमिशन फॉर्म की फी भर सकते हैं, उसके बाद से आपका एडमिशन डन हो जाएगा। तो आई होप आपको क्लियर हो चुका है कि एडमिशन के लिए रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट कौन कौन से है। अगली वीडियो एक और आने वाली है जिसपे हॉस्टल अलॉटमेंट के लिए बहुत ज्यादा मेरे पास कमेंट आए हुए थे, तो उस वीडियो का भी वेट कीजिएगा। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद है, तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।